नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के 5वें स्वरूप के बारे में। नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा होती है। इनकी पूजा का विधान क्या है, इनकी पूजा का वरदान क्या है, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 19 अक्टूबर 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र रात के 9:04 तक, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:04 तक, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 19 अक्टूबर 2023, दिन बृहस्पतिवार को प्रातःकाल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध, मंगल और केतु ये विद्यमान हैं तुला राशि में, चंद्रमा विद्यमान है वृश्चिक राशि में, शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में और शुक्र फिलहाल विद्यमान है सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम ये जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या है। सबसे पहले जानते हैं नव दुर्गा के 5वें स्वरूप के बारे में और इनकी महिमा के बारे में। देखिए, नव दुर्गा का जो 5वां स्वरूप है वो स्कंद माता का स्वरूप है। स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को। कार्तिकेय की माता होने की वजह से इनको स्कंद माता कहा जाता है। ये माता 4 भुजाधारी हैं, कमल के पुष्प पर बैठती हैं, इसीलिए इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनकी गोद में कार्तिकेय भी बैठे हुए हैं, इसलिए जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उससे कार्तिकेय की पूजा ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या संतान संबंधी कोई कष्ट आपके जीवन में है तो स्कंद माता की पूजा से वो समस्या दूर की जा सकती है। स्कंद माता की पूजा करने से संतान संबंधी तमाम बाधाओं को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान इस समय बनाए रखें।
पारिवारिक समस्याएं इस समय हो सकती हैं। धन के खर्चों पर ध्यान दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं इस समय आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन काम आपका बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के 5वें दिन जब आप माता स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उससे क्या विशेष लाभ होते हैं और इनका पूजा विधान क्या है। देखिए, स्कंद माता की अगर आप पूजा करते हैं नवरात्रि के 5वें दिन तो इससे संतान की प्राप्ति आपको सरलता से हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी संतान है और संतान की तरफ से कोई कष्ट है तो उसका भी निवारण हो सकता है, उसका भी अंत हो सकता है। यानी संतान संबंधी मामले में अगर किसी भी तरह की दिक्कत है तो स्कंद माता की पूजा से वो दिक्कत दूर हो जाएगी। जब आप स्कंद माता की पूजा करेंगे तो स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करेंगे और पीली चीजों का भोग लगाएंगे। अगर पीले वस्त्र धारण करके आप स्कंद माता की पूजा करें तो पूजा के परिणाम बहुत शुभ होंगे। और पूजा करने के बाद जो भी आपकी प्रार्थना है, खास तौर से अगर संतान संबंधी कोई मनोकामना है, कोई प्रार्थना है, तो वो प्रार्थना आपकी पूरी होगी। ज्योतिष में संतान का संबंध होता है बृहस्पति नामक ग्रह से। अगर बृहस्पति आपका कमजोर है या गड़बड़ है तो संतान पक्ष में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप स्कंद माता की पूजा करें तो इससे आपका बृहस्पति मजबूत होगा। संतान संबंधी जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें तो दूर होंगी ही, साथ ही साथ बृहस्पति संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो समस्या आपकी समाप्त होगी। क्या उपाय किया जाए, स्कंद माता की पूजा कैसे की जाए जिससे बृहस्पति मजबूत हो सके। देखिए, पीले वस्त्र धारण करके माता के चित्र या मूर्ति के सामने बैठिए। इसके बाद बृहस्पति के मंत्र का कम से कम 1 माला यानी 108 बार, 3 माला या 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जप करिएगा।
और माता से बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने की प्रार्थना करिएगा। केवल नवरात्रि के 5वें दिन अगर आप देवी के सामने बैठ करके बृहस्पति मंत्र का जप करें और प्रार्थना करें तो आपका बृहस्पति मजबूत होता जाएगा और बृहस्पति से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो समस्याएं समाप्त होंगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, व्यर्थ की चिंता आपको परेशान कर सकती है। नौकरी में वाद विवादों से बचाव करें और जितना संभव हो वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। कोई रुका हुआ काम इस समय आपका पूरा हो जाएगा और इस समय आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कारोबार की समस्या आपकी हल होगी। परिवार में शुभ और मंगल कार्य हो सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। धन का लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। किसी धार्मिक कार्य में इस समय आप व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों का अलग अलग पूजा विधान होता है और नवरात्रि के अलग अलग दिन देवी को अलग तरह का भोग अर्पित किया जाता है। तो नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता को क्या विशेष भोग अर्पित करेंगे? स्कंद माता को केले का भोग लगाइएगा और इसके बाद इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। संतान और स्वास्थ्य दोनों की बाधाएं आपकी दूर होंगी। तो अगर आप केले का भोग लगाते हैं, स्कंद माता को पति पत्नी दोनों ग्रहण करते हैं तो संतान संबंधी बाधाएं दूर होंगी और बाकी कोई और ग्रहण करता है तो उसका ज्ञान बढ़ेगा, उसके अंदर धैर्य होगा, धार्मिकता बढ़ेगी, क्योंकि इस प्रसाद को ग्रहण करने से बृहस्पति आपका मजबूत होगा। अब आपको बताते हैं कि स्कंद माता से संतान प्राप्ति के लिए कौन सा मंत्र जप करके प्रार्थना करनी चाहिए। यानी नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की जब आप पूजा करेंगे तो कौन सा विशेष मंत्र पढ़ेंगे जिससे संतान की प्राप्ति आपको आसानी से हो सके। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा। नंद गोप गृहे जाता
यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। हल्दी की माला से या लाल चंदन की माला से इस मंत्र का जप करिए और स्कंद माता से प्रार्थना करिए कि जीवन में जो भी संतान संबंधी बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काफी ज्यादा व्यस्तता आपकी दिखाई दे रही है। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, उससे बचिए और वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। करियर की बाधा आपकी दूर हो जाएगी। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। माता को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, व्रत रहने के दौरान ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा जलीय आहार ग्रहण करिएगा। तली हुई चीजों के प्रयोग से, तेल मसाला तली हुई चीजें, इसका व्रत में प्रयोग मत करिए। ये आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। इसलिए व्रत में फल का प्रयोग करें, लिक्विड चीजों का प्रयोग करें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब जान लेते हैं 19 अक्टूबर 2023 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल देवी को, मां दुर्गा को पीले फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से एक पीला फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो माता की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।